साथियों, मैं ओटीटी भारत बोल रहा हूं, यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। और आज लाइव ट्रेनिंग सेशन में जो ओटीटी भारत में अब लगातार होते रहेंगे, हम सीखेंगे कि अगर आपको सांप काट ले तो उस हालात में आपको क्या करना है। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है जिसका उद्देश्य भारत के 10 करोड़ लोगों को जोड़कर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देना है। एक वो सेना बनानी है जो इस देश को ही नहीं, पूरे विश्व को भारत की ताकत दिखा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, बारिश का समय है और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत आजकल अखबारों में दिख रहे हैं और मेरे सामने भी ऐसे कई केसेस आए हैं। कुछ लोगों ने मेरे पास मैसेज भेजा है। सांप अगर काट लेता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है मरीज जिसको भी सांप ने काटा है उसको स्थिर रहना है। शांत होना आदि बीमारी का इलाज होता है। मैंने एमबीबीएस किया है और मैं ये चीज जानता हूं कि जो मरीज शांत होते हैं, कॉपरेट करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, वो जल्दी ठीक होते हैं। क्योंकि भारत में 90% से ज्यादा सांप जहरीले नहीं होते हैं। दे आर नॉट पॉइजनस। रिलैक्स रहें। अगर इन केस जहरीला है और आप रिलैक्स हैं, तब भी आपके बचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब भागते हैं, इधर उधर परेशान होते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है और वो हार्ट पूरे शरीर में खून के माध्यम से जहर को फैला देता है। सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश ना करें। ऐसा एक ट्रेंड है कि सांप को पकड़ लो, मार दो, अस्पताल ले चलो, वहां दिखाएंगे कि ये सांप था, इस सांप ने खाया था, इसके हिसाब से इलाज। तो आजकल भारत में जितने भी एंटी विनम है स्नेक के अगेंस्ट में, वो सारे पॉलीवेलेंट है। कोई सा भी सांप होगा उसके खिलाफ में काम करते हैं। किसी तांत्रिक के पास में, किसी सपेरे के पास में ना जाए कि वो आपको ठीक कर देगा। कुछ भी कर पहन रखा हो जिससे ब्लड फ्लो या कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन होता हो जिससे आगे जाकर घाव बन सकता है, यानी कि बेल्ट हो, चाहे उसमें ज्वेलरी हो, वॉचेस हो, रिंग्स हो, कुछ भी अगर ऐसा है तो कृपा करके उसको वहां से हटा दे। कोई भी एक फिर से एक परसेप्शन बना हुआ है कि जहां पे काटा है उसके आगे बहुत खींच के कपड़ा बांध दो। ये गलत है, ये आपको नहीं करना होता है। क्योंकि इस केस में हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसको एक वहां पर गैंग्रीन बन सकता है, वो घाव बन सकता है जो सड़ सकता है। हाँ, अगर उसने कोई टाइट कपड़े पहने उनको काट देना है, रिलैक्स रखना है जितना हो सके उतना। काटे के स्थान पर किसी भी केस में ब्लेड या धारदार ऑब्जेक्ट से, शार्प ऑब्जेक्ट से चीरा ना लगाएं। क्यों? अगर आप चीरा लगाते हैं तो उससे कोई मेन आर्टरी, कोई मेन खून वाली नस कट सकती है और वो जो मेन खून की नस जो है उसमें से और ज्यादा जहर तेजी से शरीर में फैल सकता है। तो ऐसा प्रयास ना करें। आपको गलतफहमी हो सकती है कि जब काट देंगे तो वहां से खून निकल जाएगा और वो बच जाएगा, जब खून के साथ में जहर भी चला जाएगा। ऐसा ना करें, इससे जहर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जहां भी सांप काट रहा है, अपना रिश्ता दिखाने का प्रयास ना करें, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरा छोटा भाई, इसको सांप ने काट लिया, मैं भी जहर निकाल देता हूं। उसको बिल्कुल भी मुंह से टच ना करें, मुंह से जहर निकालने की कोशिश ना करें। ये तो मेरी छोटी बहन है, इसके पैर पे सांप काट गया, मैं तो इसका जहर निकालूंगा। ऐसी गलती ना करें। मेरे पेरेंट्स, इनको मैं बचा लूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मैंने मार्क कर रखा है कि किसी भी अंग जहां पर वो काटा है वहां पर काफी कम दबाव में आप बैंडेज बांध दें। ठीक है, मतलब हल्की फुल्की या किसी आप एक कपड़े से बांध दे, हल्का सा, ज्यादा जोर नहीं लगाना उस पे। ये इतना जोर लगा दिया कि सारी आर्टरीज को क्रश कर दिया। हल्का सा आप, और मूवमेंट कम से कम। जब भी कोई ऐसी आपदा आ रही है तो शरीर का मूवमेंट, जो आपका शरीर है उसका मूवमेंट भी कम होना चाहिए और माइंड का मूवमेंट भी कम होना चाहिए। मतलब दिमाग को शांत रखना है और शरीर को स्थिर रखना है। स्टिल माइंड और स्टिल बॉडी, दोनों को स्थिर कर देना है। यहां से वहां हड़बड़ाहट में भागने का प्रयास नहीं करना है। फिर जितनी जल्दी हो सके स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं, एंटी विनम लगाएं। ठीक है, AVSL। ठीक है, ये हमारे पास में सांप के खिलाफ काम करने वाले एंटी विनम है। भारत में पॉलीवैलेंट होते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ASV देखिए, जितनी जल्दी लग जाए उतना बढ़िया है। 5-6 घंटे बाद भी लगे तो असर करता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग झाड़ फूक के चक्कर में फंस गए और वहां पर फिर कई दिनों बाद में आए, तो कई महीनों बाद भी ये प्रॉपरली काम करता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देश में जो ASV जो मिल रहा है, जो एंटी स्नेक विनम है, वो पॉलीवेलेंट है। यानी कि आपको सांप को पकड़ के उसको मार के अस्पताल लाने की जरूरत नहीं है। जो बिग 4 है, चाहे वो कोबरा हो, चाहे वो करेत हो, चाहे वाइपर हो, ये जो है ये हमारे पास में पॉलीवेलेंट है और सबके अगेंस्ट में काम करता है।
इट द कॉम्बी पैक ऑफ स्नैक विनम एंटी सीरम विद स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। IV यूज ये हमारे पास में है, इसको लगाएं और किसी भी केस में किसी भ्रम में ना रहे। ASV डॉक्टर्स की प्रेजेंस में दिया जाता है। देखिए इस चीज का ध्यान रखें, आप इसको खुद के लेवल पर नहीं लगा सकते, प्लस अगर आपको सांप ने नहीं काटा है तो भी आप इसको नहीं लगा सकते, है ना। ये वैक्सीन नहीं है, सांप के काटने पर दिया जाता है, डॉक्टर की प्रेजेंस में दिया जाता है। भारत में जिन चैनल्स पर गालियां दी जाती है, एक दूसरे को नीचे गिराया जाता है, एक दूसरे को डिप्रेस कंप्रेस सप्रेस किया जाता है, कोई आकर मोदी को गाली दे रहा है, कोई आपस में गालियां दे रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, ऐसे चैनल्स भारत में करोड़ों सब्सक्राइबर्स के साथ में। लेकिन जहां पर लाइफ ट्रेनिंग्स, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने का संदेश दिया जाता है, वहां पर लोग नहीं मिलते हैं। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का मिशन है, जिनके माध्यम से उन लोगों की जिंदगी को बदलकर भारत को फिर से एक शक्तिशाली भारत बनाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ध्यान रखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये कीमती जानकारी। आप गाली वाले वीडियोस यहाँ से शेयर करते हैं, रोस्टिंग के वीडियोस यहाँ से शेयर करते हैं, जब कीमती इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आपके पड़ोसी की, आपके घर वाले की, किसी की जान बच सकती है, वो इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। बड़े अफसोस की बात है। हमारा उद्देश्य भारत को अवेयर करना है, भारत को नॉलेजफुल बनाना है, क्योंकि 150 करोड़ लोग हैं और जिनको कुछ नहीं आता है, तो फिर वो 150 करोड़ की भीड़ किसी काम की नहीं। लेकिन वो अवेयर है, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्राउड विद नॉलेज बिकम्स असेट। धन्यवाद।